सामने से लीजिएगा। 80 बार कूदे सर रस्सी। हाँ, सुदामा जी हाथ सामने से जाएगा और आके जांग पे रखिएगा। अरे सर कितनी बार करना है? और 25 बोला था, आप 25 करिए। मैं तो मेरा नहीं, जब तक मेरा नहीं करना है मैं वहां तक करते रहता हूँ ना। चलिए, आप लोगों को 25 दिया, आप ज्यादा करो तो करो, 25 तो दे के रखा हूँ। हाथ पूरी तरह पीछे ले जाइएगा, कोई समझौता मत करना। हाथ पीछे जाए तो सीना उठा लिया करो आगे। चलिए, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बता दे रहा हूँ पहले। अब आपको हाथ पूरा ऐसे ले जाना है और इस तरह से धीरे धीरे जाना, हर चक्कर आराम से करिएगा। और मैक्सिमम पीछे जा करके आराम से ही छोड़ना है और छाती उठा लेना है, ठीक है। और फिर आगे ऐसे झुक जाइएगा, आगे से शोल्डर आगे की तरफ हो जाएगा, ऐसे उठिएगा और धीरे धीरे जाइएगा। एक जैसे ही हाथ पीछे जाए सीना ऊपर आ जाएगा और फिर ऐसे ही छोड़ना है। जब हाथ नीचे जाए तो ये ऊपर रहे, और जब फिर ऐसे आओ तो पूरा अंदर चला जाइए, ऐसे आगे अंदर से जाएगा। और जब नीचे जाओगे, या छाती ऊपर है, धीरे धीरे जाइए। अब यहाँ पर टाइट हो जाओगे, लेकिन फिर ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया को 25 बार करिए। थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन 25 करिए। और नहीं तो 20 तो करिएगा, ज्यादा दिक्कत हो तो 20 करिए। और जो न कर पाए 15 पे भी रुक सकता है। तकलीफ नहीं उठाना है, और न कर पाए तो 10 पे भी रुक सकता है।
देखिए इससे क्या क्या होगा। जब आप ऐसे करते हो तो आपका ये चीज जो है कॉलर जिसको कहते हैं, शोल्डर कहो या कॉलर कहो, ये आपका शेप में आता है। और जब ऐसे आते हो तो ये दोनों तरफ से आगे की तरफ खींचता है, ऐसे ही आता है कि पीठ का हिस्सा है। लेकिन जब आप ऐसे उठते हो धीरे धीरे तो आपकी भुजाएं जो है, शोल्डर वो बनना शुरू होता है। और जब पीछे आप जाते हैं, जब पीछे आप जाते हैं तो आपका सीना ऊपर आता है। और जब आप पीछे से ऐसे जाते हैं तो आपके दोनों भुजाओं के मसल्स स्ट्रांग होती हैं। और धीरे 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 जब रिलैक्स मोड में आते हैं तो आप देखिए कैसे आपका पोजीशन बन जाता है, मर्द मराठा। तो इससे ये फायदा होता है। दूसरी चीज, अब इसी चीज को अब रिवर्स करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एकदम पीछे से उठाइए। और जब पीछे से उठाओगे तो फिर आपके दोनों शोल्डर जो हैं, पीछे का पुट्ठा जिसको कहते हैं, वो उसकी मसल्स बनती है। पीछे से उठाना है और फिर उसी दिशा में आना है जैसे उठे थे आगे से। अब आगे की तरफ झुकते जाना है, मतलब शोल्डर को झुकाना है, आपको नहीं झुकना है। शोल्डर को झुकाना है, सर सीधा रखिए, बॉडी सीधी रखिए, सिर्फ शोल्डर ऐसे आए तो आप महसूस करेंगे कि शोल्डर आपका खींच के आगे की तरफ खींचा जा रहा है। पीछे से उठाएंगे और गर्दन शरीर सीधा रखेंगे, सिर्फ ऐसे, मतलब आगे खींच के आएगा, ये हिस्सा खींचा जाएगा। ओके, जिससे हो 25 करिए, नहीं तो 10 15 जहां तक आपसे उतना करिए। चलिए पीछे से आगे, मैक्सिमम पीछे, मैक्सिमम आगे हाथ करके नीचे आएंगे, फिर ऐसे चाहिए। आगे मैक्सिमम हाथ करके नीचे ताकि आपका कंधा खींचा जाए। ओके, यहाँ तक पहुंच गए, आनंद आ गया। अब फिर क्या करोगे, अब आराम से ही चलना है, आराम से एकदम जाना है, पूरा जोड़ना है। और फिर पीछे की दिशा में छोड़ना है, पीछे से एकदम आराम से, एकदम भार पड़ना चाहिए अपने हाथ का। और इस तरह से आना है और फिर ऐसे ही जाना है। अब यहाँ पे आप रिलैक्स करेंगे, ठीक है, लेकिन रिलैक्स महसूस नहीं होगा। मतलब आपका पोस्चर हमेशा ये ऊंचा ही रहे, ठीक है। तो हम लोग हाथ हाथ मत बैठो, आराम करो। आराम से एकदम, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, फिर उठाइए, कम से कम 10 तो करो।
कोई ब्रह्मांड से नई खोज करके नहीं लाया हूं, ऐसा कोई स्टेप नहीं है कि जो आपने नहीं देखा है या नहीं सुना है। हर चीज आपने देखा है। सिर्फ उस कहते हैं ना कि इम्प्लीमेंट नहीं किया, बस इतना ही कमी है। देखा हर चीज, स्टेप हर चीज आप करते हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज हम लोग इम्प्लीमेंट करते, बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं। देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन करने में बड़ा टफ जाता है। जब आप इसको धीरे धीरे लाते हैं तो आपका ही हाथ इतना वजन हो जाता है कि आपसे ही नहीं उठता है। और आपको ही महसूस होता है कि इतना भारी मेरे हाथ हैं। एक्सरसाइज करते समय पता चलता है। अब बबलू भाई, फिर से आप खड़े होइए। अब चलिए, अब हम लोग हाथ पीछे की तरफ करके आगे झुकेंगे और अपनी उंगलियों को जमीन पर टच करेंगे, पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। और 10 तक काउंट करिएगा जब टच हो जाए तो। और फिर धीरे धीरे उठिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। और पीछे जितना जा सकते हो स्ट्रेच करेंगे तो। दो हो गया, 3 बार और करिए, 5 बार करिए। ये तो उंगली लग गई, अब थोड़ा सा टफ होगा। अब पंजा रखने का कोशिश करिएगा। पहले हो सकता है 3 उंगली टच हो, उंगली को सुलाने का प्रयास करिएगा। 5 बार प्रयास करिए। होगा तो, ना होगा तो, जिसका होता है बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेसन उनके लिए। अब तो मैं भी उंगलियों को सुला पाया, कल तो सुला ही नहीं पा रहा था। अब बबलू भाई पंजा रखते हैं, बोले दीदी बोल रही थी मैं पंजा रख लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, प्रेस जी सर, करेंगे। पंजा रख देता। हाँ सर बोलिए। पूरा पूरा हाथ पंजे के पास पड़ता। हाँ तो वही तो बता रहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। सुदामा जी आप भी रख लेते हैं ना? जी जी सर। और अनिल जी आप? अनिल जी का नेटवर्क चला गया है क्या, लगता है एकदम ऐसे ही खड़े हैं। नहीं है, आ हाँ गए तो हम। आ रहा जा रहा है। अनिल जी आपका भी पंजा पड़ जाता है?
सर 3 उंगली पड़ता है, 3 उंगली छू रहा हाँ है। वही 3 उंगली मेरी भी पड़ी है, ऐसे आगे खाली टच, उंगलियां टच हो रही हैं। हाँ कल तो तीन उंगली उंगली भी, थोड़ा सा कल छू तो उंगली रहा भी है। नहीं टच हो रही थी। अच्छा नहीं 3 उंगली सर थोड़ा सा हल्का सा लचकपन आया है, लेकिन पंजा भी नहीं पड़ रहा है। हाँ नहीं, पंजा पड़ेगा। 3 पड़ रही है ना। हाँ 3 तो पड़ रहा है सर। हाँ तो पंजा पड़ेगा, टेंशन मत लो। हम लोग रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। हाँ, बिल्कुल सर। हम लोग विनर हैं। हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना राम को। अब देखिए जब वो पुशअप करेंगे, पुशअप ध्यान रखिएगा, पुशअप। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई नमस्कार नहीं होगा, पुश अप होगा। लेकिन उसके पहले ये दोनों घुटनों के बल पे अपने शरीर को स्ट्रेट करेंगे 2 बार कम से कम, और 2 बार भुजंग आसन करेंगे। उसके बाद पुश अप करेंगे 5 5 बार। और ये सारे 2 2 बार करने हैं, भुजंग आसन। और क्या बताया मैंने, ये बिग बल वाला, फैट वाला। हाँ चलो रेडी रेडी, फटाफट बिना समय गंवाए, समय बीत रहा है बहुत तेजी से। गुड मॉर्निंग सेशन के पहले हमारे सारे काम हो जाने चाहिए। जय श्री राम। मैं दिख पा रहा हूँ, बढ़िया से दिख रहा है, बड़ा सुंदर हूँ। हाँ, सर। चलो ओके, आराम से इस तरह से लेट लीजिए, कंफर्टेबल एकदम। अब ये हाथ में हटा दे रहा हूँ सामने से, ताकि आपको दिख सके, ठीक है। अब पैर के पंजे पे, मतलब उंगलियों पे, पोर पे भार देना है, और बीच के शरीर को उठा करके स्ट्रेट करना है। कल बार दीदी बोली थी दिखाई नहीं कि सर मैं घूम जाता हूँ। नहीं सर दिखता है पूरा, आगे से पीछे तक, पीछे का दीवार दिखता है आपका। दिखता पैर है दिखता है। लेकिन नहीं, लेकिन शरीर एकदम सही है महेंद्र सर, एकदम सही है, सही है ना। एकदम सही है। ओके ओके, नहीं कल दीदी बोली थी भैया साइड से देखे थे। तो ऐसे उठा रहे हैं ना तो पूरा का पूरा पीछे का हाँ दीवार दिख। चलो ठीक है ठीक है, चलो रेडी रेडी, 1 2 3। शरीर सीधी होगी तो आपको पैर का पंजा खुद ही दिखने लगता है, और आपको सामने देखना है। जब तक होल्ड कर सको करो, नहीं तो धीरे से छोड़ दो, गिरना मत, और धीरे से रिलैक्स में चले जाए। कैमरा सर और नीचे करो, आज पंजा नहीं दिखाता आपको ऐसे। चेहरा नहीं दिख रहा है। चेहरा दिखाता, पंजा नहीं दिखाता है। क्या नहीं दिख रहा पंजा पंजा दिखा। पंजा, अनिल जी कह रहे हैं कि पंजा नहीं दिखाई दे रहा है सर आपका। हाँ, है। हाँ ये देखिए ना पंजा, ये देखिए वहां है ना, ये देखिए। पैर का पंजा नहीं दिखाई दे हाँ रहा हाँ, है पैर का ही पंजा। चारों तरफ कैमरा हो सर, तब तो दिखाई दे। किसी का नहीं दिख रहा है। हाँ मोबाइल एकदम खड़ा होगा सर तभी दिखेगा, नहीं किसी का नहीं दिख रहा तभी है। दिखेगा। हाँ, ये बात भी सही बोली सर आप। अब मोबाइल खड़ा होगा, मोबाइल गिर पड़ेगा तो। हाँ, गिरे सर एकदम, मतलब ये रहे कि 17 18 डिग्री पे रहे। हाँ ठीक है, अब दिखेगा पैर। चलो पहले पैर दिखा देता हूँ, तो मुझे भी आइडिया मिल जाएगा। पंजा दिखा देता हूँ पहले। गजब गजब, आएगी आएगी आएगी। आप पंजा देखने जाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा मैं बता दूं। तो बॉडी स्ट्रेट नहीं होगा, मेरा पीछे का हिस्सा ऊपर चला जाएगा, तब आप पंजा देख पाओगे। और आप भी, आपका यदि पेट है, पेट पे फैट है, तो आपको भी पंजा नहीं दिखाई देगा। हमारा आपका फोकस होना चाहिए कि बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। बिल्कुल सर। समझ गए मेरी बात को। यस सर। आप अगर पंजा देखने जाओगे तो मुझे उठाना पड़ेगा, ये देखिए मुझे उठाना पड़ा, मतलब मैं, मेरी दिशा रॉन्ग हो गई पंजा दिखाने के लिए, लेकिन स्ट्रेट मेरा ये हो रहा है। तो ऐसा कि बतौते घरे में मार हुई है। चलिए भुजंगासन पे आइए। सांस लेते हुए उठना है, दोनों हाथ को सीधा करना है, और एकदम टॉप में देखना है सीलिंग फैन को, या अपनी सीलिंग को देखना है। रेडी, 1 2 3। जब तक देख सको तभी तक देखना, और रिटर्न धीरे धीरे ही आइएगा। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपकी जितनी क्षमता हो
उसी पोजीशन में बने रहने की बने रहिए। तो जहाँ पे क्षमता खत्म हो तो धीरे धीरे लौट आइए, आराम से गिरिए पड़िए मत। चलिए next। रीढ़ की हड्डी एकदम पीछे चली जाएगी, उल्टा धनुष बनाएंगे हम लोग। अरे सर संगम जी गिर गए हैं क्या? संगम जी को देखिए। नेटवर्क बंद हो गया होगा। नहीं यहाँ सर वाइफाई लग जा रहे वो थक जाते हैं ना, निकल लिए होंगे नहीं तो। आ गए आ गए आ गए। आ गए हैं। पसीना बहा दिए पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग पुशअप देखते हैं। ठीक है, पुशअप पुशअप पे आ जाते हैं। पुशअप पे क्या है, आप कोई इत्मीनान से रहिएगा और इस तरह से अपने शोल्डर के सीध में दोनों हाथ रखिए, अपने शोल्डर के सीध में, और इस तरह से आप आ जाइएगा। देख पा रहे हैं कि साइड में घुमाओ? जी जी हाँ, दिखाई दे रहा है। घुमा, साइड में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं। समझ में आ जाएगा ना ये? हाँ हाँ, एक बार करके करके बता दीजिए आप। एक एक। आप स्नान बैठ जाइए, फिर ऐसे जाइए और ये दोनों शोल्डर के सीध में अपना पंजा जमीन पे रखिएगा, शोल्डर के सीध में। ठीक है, और ये इस तरह की पोजीशन में आ जाइए। अब यहाँ पे करें क्या, अब ऊपर से थोड़ा सा आगे आइएगा, स्ट्रेट हो गया हाथ। अब धीरे धीरे नीचे जाना है, जमीन को चूम के ऊपर उठ जाना है। कम से कम 5 बार करिए, न हो तो 2 बार भी चलेगा, 1 बार भी चलेगा, इसमें कोई कंपटीशन नहीं लगाना। 5 का टारगेट देता हूँ ताकि कुछ तो टारगेट रहे। सुदामा जी गलत कर रहे हो, सुदामा जी गलत कर रहे हो, क्या सर? गलत कर रहे हो। क्या गलत हो रहा है? हाँ बता रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ। ये आ गया कंधे के सीध में, जी सर। ये आ गए पैर पे। जी। अब ये थोड़ा सा आगे आ गए, हाँ सर। हाथ सीधा हो गया। अब पीछे जा रहे हो, फिर सीधे ऊपर आना है। आप इसके बाद फिर पीछे जाते हो, पीछे नहीं जाना, ऐसे ही रहना है। ओके। जी सर। सर शिवपूजन सर को देखिए। हाँ, वैसे पूजन जी ये नहीं कर पाएंगे, हो सकता है क्योंकि तकलीफ है। अरे कर रहे हैं सर। क्या बात कल कर रहे हैं? उनका लगाओ, बीएमआई और ये सब स्पॉटलाइट चेक हुआ, करिए, जानते हैं कितने स्पॉटलाइट साल करिए, थे? शिवपूजन जी को स्पॉटलाइट करिए। शिवपूजन जी हम देखना चाहेंगे। 1 मिनट स्पॉटलाइट कर रहे हैं इनको। क्या बात है, हाउ वंडरफुल। जानते हैं सर कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो रिटायर हो गए तो 65-70 के लगभग हो गए हैं। यस सर, सर गुड 51 मॉर्निंग। साल का है। हाँ, 51 साल के। नहीं तब आप गलत बोल रहे थे, उनका 36 लगा हुआ है इस समय। अरे सर बीएमआई और वो गुड सब चेक मॉर्निंग हुआ। सर जी, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी मॉर्निंग सर, वेरी वेरी मॉर्निंग। बबलू भाई बोले कि आप कर रहे हैं, बोला मैं तो देख नहीं पा रहा, तो बोला मैं देखूंगा। क्या बात है, दिक्कत नहीं है। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू सर, उनकी बहुत तकलीफ रिटायर है। रिटायरमेंट मत कहिएगा सर। नहीं नहीं, मैं ये काम मैंने कभी नहीं कहा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कुछ हमारे साथ एक सीनियर व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है हमारे साथ। कल अपना फार्म भर रहे थे सर। बहुत बढ़िया सर, सर जी बहुत बढ़िया, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। बहुत बढ़िया। इसी तरह आप बहुत अच्छा। जवान बने रहें। हम बिल्कुल, लोग, अभी भी इस उम्र में इतना कर रहे हैं सर, बहुत एक्टिविटी हम लोग हाँ, के हम लिए। लोगों को इंस्पिरेशन मिलता रहेगा जब तक आप इस तरह से हमारे सामने रहेंगे। और ईश्वर से कामना करूंगा लॉन्ग लाइफ, हम लोग आपको इसी तरह देखते रहो, आप हम सबके सामने इसी तरह से प्रेरणा का स्रोत बने रहो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
और कौन कर रहा है? और किसको देखे बबलू भाई, और कौन कर रहा है? सर देखिए, बाकी सब लोगों का देख लीजिए। बाकी सब दर्शक हैं क्या? नहीं नहीं सर, अभी तो मैं पहली बार आया हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं, यहाँ पे जो बैठे हैं बाकी सब दर्शक हैं क्या? नहीं नहीं, अरे बाकी तो आते पुराने सब लोग दिखा सर। दें आपको। आ, उन उनको अनिल पता नहीं भैया कि है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सुदामा जी। अपना फोटो जाना चाहिए। भैया एक्चुअली आज ना तीज व्रत था तो आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। जी मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की बात, कल आपका तीज था, अब सभी लोगों ने व्रत रखा हो रहा है, उस चीज को मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं ये बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। सबको पता है कैमरा चालू है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये क्या नाम से यूट्यूब पे जाएगा, तो जितने चेहरे दिख रहे सिर्फ यही दिखेंगे, बाकी लोग कहाँ रहेंगे, दर्शक में रहेंगे, ऑडियंस की कुर्सी पे बैठे रहेंगे। सर जी, सब लोग नहीं दिखाना चाहते ना सर। हाँ सब लोग नहीं दिखाना चाहते ना। भाई, इसमें देखने दिखाने की क्या, तो मैं भी ना दिखाना चाहूँ तो मैं आपको कैसे सिखाऊँ? ये ना दिखाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल एक्सरसाइज करना कोई गलत काम नहीं है, है ना। बिल्कुल, हम जी जी लोगों जी। को दिखाना चाहिए, नहीं दिखाते अलग की बात है। वो अलग बात है। बिल्कुल सही दीदी, हमारा काम है कहना, बाकी आपका काम है उससे करना न करना आपकी जवाबदारी है। हम एज गाइड अगर आपको गाइडेंस दे रहे हैं तो हमारा काम है बोलना। बस आप कर रहे होंगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप कैमरा बंद करके करिए, लेकिन कर आप रहे होंगे ट्रेनर है, तो आप तो ट्रेनर है ना, आप अगर नहीं दिखाई देंगे तो हम लोग फिर कैसे करेंगे? ना है तो हमारा कहने का मतलब हम हूँ अपन जैसे हम तो उस पे ले जाते हैं, हम ले जाइए, अपन कैमरा बंद कर लीजिए तो आप अरे हो सके तो ऊपर से टी शर्ट वगैरह ना पहने हो, सोचा तो भाई लोग देख लें क्या फायदा है, गर्मी के दिन में। चलो थोड़ा देर बात हो जाए, थोड़ा हंसी वाला सेशन दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। अनिल कल शर्ट कल का सर टी-शर्ट ना पहने हो। बोलिए बोलिए। पांडे जी प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए कल सर बोलिए। हमें बड़ा हाँ कल बड़ा बोलिए। अच्छा लगा। कल जो है कनाडा मशीन पे जो है सब हो रहा था हाँ। और फॉर्म भरा जा रहा था। हम्म। हमें बड़ी खुशी हुई कि हम 15 साल से मतलब हमारा एक्सीडेंट हुआ, 4-5 से मतलब ऑपरेशन हुए, लेकिन कल हमारी एक्चुअल एज 63 है, लेकिन कल कनाडा मशीन जो है बाडी 53 साल बताए, हम तो बड़ा खुश हो गए सर। वाह। यही बात होता है, वो कहते हैं ना कि आपके सर शरीर का उम्र कितना डिट्रोलाइट का है। कमाल है सर। यस यस, नो ये डाउट। डिट्रोलाइट का कमाल है, जो आप 52 साल 51 साल के लग रहे हैं। अब आपको मैं बता लग रहा हूँ लग इन लग नहीं रहे सर, हैं हैं, लग क्या हाँ हाँ, मैं मान लगने का मतलब क्या है? रहे। मैं मान रहा हूँ है आप। नहीं नहीं बबलू जी, और एक भाई बात बताऊँ, मशीन वो मशीन जो प्रूव मैं कर दिया कल, अभी आप कह रहे हैं लग रहे हैं। वो जो मैं बता रहा था, बॉल वाला हम लोग चलते हैं, फेफड़े को जो चेक करते हैं लीवर वाले को, हाँ मैक्सिमम राउंड कोशिश रहती है इनकी कि मैक्सिमम राउंड तक अपनी सांस को रोक पाते हैं, जितना उनसे बनता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस, उसको भी जब उन और जो हरा ग्रास वाला दिखाता मैं ग्राफ, उसमें भी अगर इनकी एज देखने जाओगे तो 35 से 40 के बीच में आएगी। सर, 10 मिनट और बचा है मॉर्निंग हाँ, से स्टार्ट अब होने में। बात करते करते डायरेक्ट गुड मॉर्निंग सेशन चालू किया जाएगा, भजन नहीं लगेगा, अब ये हमारा आपका चर्चा चलेगा। चलिए ठीक ठीक। आप बातें करिए। कितना अच्छा लगा शिव पूजन जी को देख करके, आप कराटा फैन मशीन के चला बाद। सकते हैं क्या सर? हाँ। फैन चला, पंखा चला सकते हैं क्या फैन? नहीं अभी थोड़ा रुकिए, थोड़ा नॉर्मल हो जाइए, 5 मिनट। अच्छा। मुझे एतराज नहीं है, क्या होता है फिर उसका इम्पैक्ट गलत हो जाएगा ना। जी। सर शीत सर्दी, गर्म। सर्दी पंखा बंद खांसी करिए, होती है पंखा बंद सर, करिए। बॉडी गर्म रहती है ये ना, चीज पंखा पंखा बंद कर, बॉडी गर्म रहती है। पंखा बंद, तो सबसे बड़ी बात पंखा बंद कर। हम लोग ये देखते हैं कि बबलू भाई को आप 2 दिन हुआ, बबलू भाई 2 दिन का एक्सपीरियंस बताइए कि लॉन्ग टाइम में चलना चाहिए कि नहीं, कि आप एक टीम लीडर भी हैं और आप हम सब एक मिशन पे भी चल रहे हैं, हमारे प्लान का मिशन है, उस मिशन में हम लोग सहयोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को इस मिशन में कितना और सहयोग करना चाहिए, या हमारे जो कंटिन्यू रेगुलर वाली एक्सरसाइज है इसमें हमारी काउंटिंग कितनी बढ़नी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा। एकदम फ्री माइंड हो जाता है। सर 2 घंटे अपने माइंड फ्री हो जाता है, कोई टेंशन कोई कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ता दिमाग पे। जी जी सुधा भाई। कोई pressure नहीं। हाँ बबलू भाई। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी मैं 2 दिन से जुड़ा हुआ हूँ, और एक आध दो बार मैं वीकली भी जुड़ा था संडे के दिन, लेकिन इस संडे को मैंने रियलाइज किया कि ये चीज़ मुझे खुद एक्सेप्ट करना चाहिए आगे से बढ़कर।
क्योंकि मुझे खुद जरूरत है। और जैसे कहते हैं ना कि आप कक्षा 3-4 में पढ़े होंगे, जब मैं छोटा सा था तब मुझे पता चला इतना बड़ा है संसार, जब मैं बाहर निकला तब मुझे पता चला बहुत बड़ा है संसार। बहुत बड़ा है सर। तो कहने का मतलब जब हम लोग दूर से देखते हैं सोचते हैं हाँ ये तो नॉर्मल चीजें हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके अंदर जाते हैं और उससे समझते हैं, तब आपको लगता है मैं तो बहुत दूर हूँ, इस चीज से मैं बहुत दूर हूँ, मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे लेना चाहिए। तो मुझे भी यही लगा। मैं तो सभी लीडर से यही कहूंगा कि देखिए स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है, पैसे से भी ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य। मान लीजिए पैसा आपके पास बहुत है, अगर स्वास्थ्य ही नहीं सही है तो आप पैसे का क्या करेंगे। तो और दूसरी चीज क्या है कि मैं थैंक्स करूंगा महेंद्र सर का कि ये जो हम लोगों को दे रहे हैं, हम लोग पैसा भी लगाते हैं, टाइमली आते भी, और शायद सर जी उतना हम नमस्ते। लोग बातचीत नहीं कर पाते उनके साथ, फिर भी महेंद्र सर ये चीजें हम लोगों को फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं और एक एक चीज समझा कर दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, महेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यही कहूंगा कि लीडरों से कि स्वास्थ्य जरूरी है। आप ये मत देखिए कि आप महेंद्र सर के साथ हैं या बब्बू शरीफ के साथ हैं, अनिल जी के साथ हैं या राजेश्वर सर के साथ हैं, ये मत देखिए आप अपने साथ हैं कि नहीं साथ। ये बिल्कुल। थैंक यू सर, बस यही कहूंगा कि जरूर इसको अटेंड करा ने करिए। बहुत बढ़िया बबलू भाई, बहुत बढ़िया कहा कि आपको ये नहीं देखना कि आप किस टीम में हैं। यहाँ पे व्यापार की बात ही नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ बात हो रही है अपने स्वास्थ्य की बात हो रही है। आपके व्यापार की बात जब शुरू होगी तो आपके गुड मॉर्निंग सेशन से शुरू होती है, उसके पहले आपके किसी भी प्रकार के व्यापार की बात यहाँ नहीं होती है। ना आप किस कंपनी से हैं, ना आप किस बिजनेस में हैं, ना आप किसके अपलाइन में हैं, आप किसके डाउन लाइन में हैं। यहाँ पे उस प्रकार की कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक बात है, आप स्वस्थ हैं कि नहीं, आपको स्वस्थ होना है या नहीं, स्वस्थ होने के लिए आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ वही बात होती है। हाँ, मैक्सिमम जुड़ा करिए और अपने मैक्सिमम लोगों को, फ्रेंड सर्कल को जोड़िए, इस सेशन का फायदा लीजिए, इस 1 घंटे का। इस 1 घंटे के लिए लोग महीने के 5-5 हजार भरते हैं। जी जी जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी संगत करिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी संगत देख करके मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता है, मेरा विलिंग पावर बढ़ता है और मैं भी उसे कर पाता हूँ। आपको ईमानदारी से बताऊं कि जब आपको कराता हूं तो वो मैं कर लेता हूं। और दूसरी बात बताऊं, अगर आप लोगों को न भी दिखाऊं तो भी मैं करता हूं। जी जी। अब आज जाने तब तब इतना नहीं कर रहे होंगे सर। नहीं सर, मैं पूरे 1 घंटे करता हूँ। 1 घंटे कर रहे होंगे, लेकिन हम तो देखते हैं ना कि अकेले आप करिए तो जो कुछ भी कर रहे हैं कर लेंगे, हाँ लेकिन जब लोगों के साथ करिए ना तो कुछ एक्स्ट्रा होता है। सर हाँ, यहाँ पर इन्वायरमेंट मिल जाती है, माहौल मिल हाँ जाता है, थोड़ा सा हाँ, हंसी मजाक इन्वायरमेंट भी हो मिलता है। जाता है। बिल्कुल। उसका क्या होता है, एक दूसरे को देख करके देखी देखा जी पाप, जी देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य होता है, और एक दूसरे को देख करके मोटिवेट होते हैं। अब जैसे जी बबलू सर जी यहाँ बैठे हैं तो बबलू सर की टीम के जितने भी लीडर्स होंगे वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अब उनको सोचना है कि अगर बबलू सर वहाँ बैठे हैं, वो अपने हेल्थ के लिए इतने कॉन्शियस हैं, तो क्या हमें अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। एक टीम लेवल पे देख लीजिए, और दूसरा टीम लेवल हटा दीजिए, सिर्फ गुड मॉर्निंग सेशन में 50 लोगों की उपस्थिति समझ लीजिए। क्या वो 50 लोगों में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोले कि मैं अस्वस्थ रहना पसंद करता हूँ? कोई नहीं। है कोई बोलने वाला? नहीं कोई नहीं, कोई हर हम आदमी चाहता चाहते है। हैं कि स्वस्थ रहें। और जब हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है तो स्वस्थ रहने के लिए आप कर क्या रहे हैं? उस पर दिमाग नहीं जाता, केवल सोचते हैं स्वस्थ रहें। अभी जो करना मैंने नहीं। देखिए। बताया ना, वो जो हाँ। बताया कि बार बार जब वो आदत पड़ी है ना, जब उन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा ना, तो वो बड़ा बढ़िया काम करता है इंसुलिन। वो लेके चलता है ग्लूकोज को, पूछता है खाबर नहीं तो खाबर नहीं तो खाबर नहीं, तो चल यहाँ ढकेल, तो आपको कहीं ना कहीं ढकेलते जाएगा। आप मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी, बेडौल हो जाएंगे, सुडौल नहीं हो जाएंगे, बेडौल शरीर हो जाएगी, थकने लगोगे, थोड़ा सा काम करोगे तो हाँफने लगोगे, शक्ति नहीं बचेगी आपके पास। अब जो बताया 5 पुशअप मारने के बाद आप खुद महसूस करिए कि कितनी तेज सांस चल रही थी, कितना तेज हार्ट बीट बढ़ा था। जी जी, हार्ट बीट बढ़ गया था सर। काउंट कर सकता है कोई? मतलब हम अपने हार्ट को भी एक्सरसाइज करा रहे हैं, भैया तू तेरी क्षमता बढ़ा, अपना स्पीड बढ़ा। और नहीं तो जब सुप्त अवस्था में पड़े तो वो भी आराम से पड़ा है, एक दिन धीरे से शांत हो जाता है। लेकिन सर जी हमको तो समझ में आता है, आदमी जब हेल्दी रहता है ना तो कुछ हाँ, नहीं करना चाहता। जब कुछ हेल्दी अनफिट होने लगता है ना, ऑटोमेटिक उसके अंदर सब चेंजिंग आने लगता है। उनको संगम लाल जी से हम लोग फीडबैक लेते, संगम लाल जी बताते थे कि बहुत तकलीफ रहती थी मेरे को भी,
कहीं यहाँ दुखता था, कहीं वहां दुखता था। संगम आप क्या बोलिए कुछ। सर बस यही कहना चाहूंगा कि सुबह में सबसे बड़ा अगर शरीर के लिए भोजन है और उपयुक्त न्यूट्रिएंट है, सबसे पहला नंबर एक्सरसाइज है। जैसे सुबह सुबह एक्सरसाइज, आज हमें ऐसा फीलिंग होता है कि हमने सुबह में बहुत अच्छा तीर मार दिया है, अच्छा शरीर के लिए प्रोत्साहन दे दिया, और पूरे शाम तक हम माइंड को दे देते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया है, शाम तक ये अच्छा बना रहेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप सबके ग्रुप में ऐसा मैचिंग होता है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हमारे जैसा कोई और भी है, ऐसा नहीं कि हम हार मान लें। बिल्कुल अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है तो हमसे भी अच्छे लोग हैं, वो देखो। बिल्कुल। ये ग्रुप की जो सीखने को मिल रहा है, ये परमात्मा का ही बहुत बड़ा, क्योंकि हमें इससे पहले क्यों नहीं मिला, अभी मिल रहा। हम इससे पहले भी जानते थे, अभी क्यों मिल रहा, ये परमात्मा का गिफ्ट डीड है। और जो ये चीज हम लोगों के लिए, पूरे परिवार के लिए, अगर ये बीमारी, शरीर की बीमारी अगर मेंटली हेल्दी और इन सब एक्सरसाइज से निकल जाता है तो ऑटोमेटिक हम हाफ डायमंड तो हम पहुंच ही गए। इससे बड़ा कुछ नहीं अक्सर हो सकता है। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी को। और शिव पूजन सर को जब देखता हूँ तो हमारे लिए पथ प्रदर्शक है। जब ये कर सकते हैं ऐसे सब चीजों पे, तो हम लोग अगर नहीं करेंगे, लेजीपन रखेंगे, तो फिर आगे का गाइडलाइन भगवान के ही भरोसे है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए कितना फर्क पड़ता है। देखिए अब हम लोग आपस में बात करते ही होता है कि नहीं, सुपूजन जी को हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब हम थर्ड पार्टी से उसका फीडबैक लेते तब पता। अब देखिए संगम लाल जी भी अट्रैक्ट हो गए कि नहीं, सुपूजन जी को देख करके हमें मोटिवेशन है। तो ये चीज होता है कि यहाँ पे कोई एज का मतलब। और मैं तो बता रहा हूँ ना कि जो 25 साल का लौंडा होगा ना, मैं उसको चैलेंज देता हूँ कि मैं उससे भी कम उम्र का हूँ। बिल्कुल बिल्कुल है सर, यस ना। यस, थैंक यू। एकदम है। एकदम ये सही बात कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है। और कितना तू खाए पिए को बढ़िया दिखात रहा, दू पुशअप मारा के गिर पड़े मोहे के बोले, तो कौने काम को तू शरीर लेके टहरत है भैया। तो धरती पे बोझ है। 50 कुदा रहा हूँ और 10 बार में अगर आपकी सांस फूल रही है और हम 50 के बाद में भी हमारी सांस नहीं फूल रही, तो आप किस दिशा में जा रहे हो, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। 50 रस्सी कुदवा रहा हूँ, 10 रस्सी कूदने में कर रहे हो तो कहाँ जा रहे हो। अब ये इनको देखिए, अनिल जी को। अनिल जी की माता जी परेशान कि बेटवा तो इतना खियावत है, तो दुबरात काहे के है। अनिल जी की माता जी कहती है कि बेटा इतना खिला रहे हो, तू दुबला होते जा रहा है, मुझे टेंशन हो रहा है। अनिल जी कहते नहीं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ भैया। लेकिन जी सर बोलिए। अनिल सर जो है ना, अनिल भैया राजभोग वगैरह मीठा बहुत खाए हैं, तो इसे शरीर एकदम हो गई बा। अब धीरे धीरे गला तक मम्मी सोचा था काहे दुबरान जाते। हाँ, मम्मी उनकी पूछती है कि काहे दुबरा रहे हो, इतना खिलाया जा रहा है तो दुबरा क्यों। सर टाइम हो गया है। यस, चलिए अभी हम लोग पहले ग्रेटिट्यूड बिना ग्रेटिट्यूड के कुछ नहीं होगा। सब अपनी अपनी आंखें बंद करिए, अपने अपने भगवान को, अपने अपने इष्ट देव को याद करिए और महसूस कीजिए आप उनके साथ। ये आवाज कहाँ से? आवाज किसके पास बातचीत हो रहा, बंद कर लिए अपने आप को। गोपाल नाथ जी के यहाँ से आ रहे हैं। खूब बतलाए ले ही मीटिंग में जुड़े के बाद ही, नहीं पहले बतलाए के बाद मीटिंग में जुड़ी। चलिए ठीक है, आंखें बंद करिए, फट से अपने ईश्वर को देखिए, अपने अपने इष्ट देव को याद करिए और महसूस करिए कि आपकी आंख के सामने है। और कह दीजिए, हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद हमें नींद से जगाने के लिए, मेरी सांसों को निरंतर चलाने के लिए, मेरे शरीर के सभी अंग उपअंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मुझे सद्बुद्धि, प्रेरणा और शक्ति देने के लिए, मेरा इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप अच्छी तरह से चलाने के लिए। हम सब एक विचार के लोग एक प्लेटफॉर्म पर अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर इसी तरह बनाए रखिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भाई मेरी आवाज आ रही क्या?
यार हाँ मीनाक्षी, विवेक सर हैं। विवेक सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, वेलकम। मॉर्निंग आइए कार्यक्रम को आगे लेके चलिए। सर जी गुड मॉर्निंग। सर जी मुझे होस्ट बना दीजिए सर। ओके, मैं कर दे रहा हूँ अभी सर। सभी को नमस्कार। और अब आज का गुड मॉर्निंग सेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं आपका होस्ट विवेक अग्रवाल। तो जैसा होता है किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हम लोग ऊपर वाले को, परमात्मा को याद करते हैं। तो इसी तरह से आज भी हम लोग परमात्मा को याद करेंगे। मैं प्रार्थना पढ़ूंगा, आप लोग मन में उसको दोहराएंगे। भगवान का शुक्र है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, शांतिपूर्ण आत्मा और दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड। मैं हर किसी को उसके संस्कार के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर वक्त मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड। अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्ते के लिए। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोजाना डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरीके से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और बहुत आसानी से हर माह 600 प्लस पीवी का व्यक्तिगत रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स के मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस वार्ता सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड और बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ पीछा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने सच हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतता हूं क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं और आज हम एक ऐसी सीडी लगाने वाले हैं जो किसी भी बिजनेस में या किसी भी चीज में, किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस सीडी में। जिसने अपनी चाहत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तड़प की हर सीमा पार कर दी, उस डिजायर की बात कर रहा हूं जो आग की तरह जलती है, जिसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। जिस तड़प में होश नहीं रहता, जिस तड़प में लॉजिक काम नहीं करता, जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके प्रति अपनी जुनूनियत, अपनी जिंदगी की पागलपन, अपनी जिंदगी का होशोवास, उसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता, बेइंतहा तड़प हो, उस तड़प से उस चीज को पाने की शिद्दत से जो चाहत रखता है, उसे ही मिलती है जिंदगी में फायर, उसे ही मिलती है जिंदगी में कामयाबी, उसे ही मिलती है जिंदगी में अपने लक्ष्य की प्राप्ति। कोई लॉजिक काम नहीं करता। जिसकी तड़प पराकाष्ठा तक तड़पती है कुछ पाने के लिए, मुझे दुबई चलना है, इसकी तड़प जिसकी आग की तरह जल रही है, उसको प्रकृति दुबई पहुंचा के रहेगी। और जो टेस्ट कर रहा है ना कि मैं देखता हूं दुबई जा पाता हूं कि नहीं जा पाता हूं, टेस्ट कर करके देखता हूं, टेस्ट कर करके देखता हूं। तू कर ले टेस्ट, दुबई तो दूर, तो आसपास में गंगापुर सिटी भी नहीं जा पाएगा। लेकिन जिंदगी में जिस आदमी ने अपनी तड़प विकसित कर ली, जिसको होश नहीं है, उस पागलपन के साथ वो पाना चाह रहा है,
वो जीतेगा एक दिन। एक प्रेमिका थी, अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेसुध दौड़ी जा रही थी। होश नहीं था, सिर्फ प्रेमी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। दौड़ते दौड़ते रास्ते में एक मुसलमान भाई अपना पवित्र वस्त्र, मुसल्ला जिसे कहते हैं, वो बिछा के नमाज पढ़ रहे थे। इसे होश ही नहीं रहा, इसने उस पवित्र वस्त्र के ऊपर पांव रख दिया और पांव रख के आगे चली गई। मुसलमान भाई ने बोला, कौन बेवकूफ औरत है जिसे ये खबर ही नहीं है मैं खुदा की तपस्या में लीन हूं। इस बेवकूफ औरत को ये पता नहीं है कितनी बड़ी मिस्टेक करके जा रही है, वापस आने दो। जब वो वापस लौट रही थी तो लौटते टाइम उसने बोला, मूर्ख औरत इधर आ, तुझे होश नहीं है, मैं खुदा की फितरत में लीन हूं, तुझे होश नहीं है, तूने मेरी तपस्या को भंग कर दिया और इस पवित्र वस्त्र को तूने अपवित्र कर दिया, तुझे होश नहीं है। वो औरत के आंसू आ गए, वो सहम गई। डरते डरते और कांपते होंठों से उसने बोला, मुझे क्षमा कर दो भाई साहब, मुझसे महान पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं इस जिंदगी में आपसे क्षमा मांगती हूं, अपने पाप के लिए प्रायश्चित करूंगी। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, मैं सांसारिक प्रेम के बंधन में बंधित थी, मुझे नहीं पता चला तेरे मुसल्ले पे पांव रख दिया। तू अल्लाह के प्यार में मस्त था, तुझे कैसे पता चला मैंने तेरे मुसल्ले पे पांव रख दिया? कैसे पता चला? पागलपन की हर हद जिसको चाहिए वही दुबई जाएगा। पागलपन की तड़प जिसमें है वही 2,10,000 रुपए कमाएगा। जिसने अपनी पुरानी फाइलें डिलीट कर दी, नया संसार बनाने के लिए अपने पुराने संसारों में हड़कंप मचा दिया, वही जिंदगी में अपनी कामयाबी की पराकाष्ठा तक जाएगा। इस तड़प के साथ जो चाहेगा उसे ही जिंदगी और संसार मिलता है, उसे ही अपनी जिंदगी के अचीवमेंट मिलते हैं। तड़प इतनी शिद्दत से, चाहत इतनी तड़प के साथ, इतना पागलपन और इतनी जुनूनियत के साथ कि दुबई तेरे बिना मैं रह नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा अचीवमेंट है, तेरे से मेरी इज्जत होगी, तेरे से मेरे नगर में इज्जत होगी, तेरे से मेरी जिंदगी में कुछ अचीवमेंट होगा। इस सेकंड इंटरनेशनल कन्वेंशन में अगर चला गया तो पिछले नाकामयाबी के सारे दाग धुल जाएंगे रे। ये तड़प जिसको जगा दे, ये नींद जिसकी उड़ जाए, जिसको कर्जे से नींद टूट जाए, जिसकी तड़प अपनी पराकाष्ठा, अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए रात दिन मेहनत करने का जज्बा जिसका बन गया, प्रकृति दौलत चरणों में लाके डालती है, चरणों में लाके दौलत डालती है। लेकिन तड़प के साथ उस डिजायर को अपने प्राणों से, पूरी प्यास से जो लगाएगा वो जिंदगी में अचीवमेंट करेगा। अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शन को बदलने से आपकी डिजायर में कई गुना वृद्धि होगी। आपकी डिजायर आपके पास नजदीक आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सोच का कितना बड़ा गेम है। या आज रात तक अपन तीनों सोच के ऊपर बात करने वाले हैं। जिंदगी को गाइड ही सोच करती है, पूरी लाइफ को गाइड अगर कोई करता है तो वो करती है आपकी सोच। आपकी बर्निंग डिजायर अगर मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है,